ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक हैं वो जाने से बचते हैं और जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ ओवर स्टाफ चल रहा है। कोई ऐसी नीति ला रही है सरकार की जो एक बार ट्रांसफर हो गई ग्रामीण का तो वहीं पर सेवाएं दें? इस तरह की नीति विचाराधीन है और विशेषकर जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है आपको, हमारे बहुत से क्षेत्र, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात हो, कांगड़ा के बैजनाथ के क्षेत्र की बात हो, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, आपकी दरंग पद्दर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारी ही ऊपरी शिमला की बात, तो बहुत से मैं समझता हूँ लगभग कोई 30% के आसपास में दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग कोई 25 से 30% स्टाफ लगभग यहाँ हमेशा खाली रहता है। किस तरह से इसके लिए एक स्थायी नीति बने, जो इन क्षेत्रों में हमारे अध्यापक जाएंगे, कम से कम एक निश्चित समय अवधि के लिए वहाँ पर अपना कार्य करें, उसके बाद उनको भी ट्रांसफ़र की सुविधा मिल सके। लेकिन इस ओर भी मैं समझता हूँ ये मामला बिल्कुल मेरे विचाराधीन है और इसका भी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक हैं वो जाने से बचते हैं और जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ ओवर स्टाफ चल रहा है। कोई ऐसी नीति ला रही है सरकार की जो एक बार ट्रांसफर हो गई ग्रामीण का तो वहीं पर सेवाएं दें? इस तरह की नीति विचाराधीन है और विशेषकर जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है आपको, हमारे बहुत से क्षेत्र, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात हो, कांगड़ा के बैजनाथ के क्षेत्र की बात हो, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, आपकी दरंग पद्दर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारी ही ऊपरी शिमला की बात, तो बहुत से मैं समझता हूँ लगभग कोई 30% के आसपास में दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग कोई 25 से 30% स्टाफ लगभग यहाँ हमेशा खाली रहता है। किस तरह से इसके लिए एक स्थायी नीति बने, जो इन क्षेत्रों में हमारे अध्यापक जाएंगे, कम से कम एक निश्चित समय अवधि के लिए वहाँ पर अपना कार्य करें, उसके बाद उनको भी ट्रांसफ़र की सुविधा मिल सके। लेकिन इस ओर भी मैं समझता हूँ ये मामला बिल्कुल मेरे विचाराधीन है और इसका भी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक हैं वो जाने से बचते हैं और जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ ओवर स्टाफ चल रहा है। कोई ऐसी नीति ला रही है सरकार की जो एक बार ट्रांसफर हो गई ग्रामीण का तो वहीं पर सेवाएं दें? इस तरह की नीति विचाराधीन है और विशेषकर जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है आपको, हमारे बहुत से क्षेत्र, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात हो, कांगड़ा के बैजनाथ के क्षेत्र की बात हो, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, आपकी दरंग पद्दर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारी ही ऊपरी शिमला की बात, तो बहुत से मैं समझता हूँ लगभग कोई 30% के आसपास में दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग कोई 25 से 30% स्टाफ लगभग यहाँ हमेशा खाली रहता है। किस तरह से इसके लिए एक स्थायी नीति बने, जो इन क्षेत्रों में हमारे अध्यापक जाएंगे, कम से कम एक निश्चित समय अवधि के लिए वहाँ पर अपना कार्य करें, उसके बाद उनको भी ट्रांसफ़र की सुविधा मिल सके। लेकिन इस ओर भी मैं समझता हूँ ये मामला बिल्कुल मेरे विचाराधीन है और इसका भी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक हैं वो जाने से बचते हैं और जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ ओवर स्टाफ चल रहा है। कोई ऐसी नीति ला रही है सरकार की जो एक बार ट्रांसफर हो गई ग्रामीण का तो वहीं पर सेवाएं दें? इस तरह की नीति विचाराधीन है और विशेषकर जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है आपको, हमारे बहुत से क्षेत्र, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात हो, कांगड़ा के बैजनाथ के क्षेत्र की बात हो, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, आपकी दरंग पद्दर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारी ही ऊपरी शिमला की बात, तो बहुत से मैं समझता हूँ लगभग कोई 30% के आसपास में दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग कोई 25 से 30% स्टाफ लगभग यहाँ हमेशा खाली रहता है। किस तरह से इसके लिए एक स्थायी नीति बने, जो इन क्षेत्रों में हमारे अध्यापक जाएंगे, कम से कम एक निश्चित समय अवधि के लिए वहाँ पर अपना कार्य करें, उसके बाद उनको भी ट्रांसफ़र की सुविधा मिल सके। लेकिन इस ओर भी मैं समझता हूँ ये मामला बिल्कुल मेरे विचाराधीन है और इसका भी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।